लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा सन 1639 से लेकर सन 1648 के बीच में करवाया गया। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जिन्होंने ताजमहल की भी डिजाइन को तैयार किया था। यह लाल किला लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले से पहली बार सन 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, इस किले में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण देते हैं। इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 तरफ से गेट बनाए गए हैं: दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और लाहौर गेट। इस किले में एंट्री करने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है। तो सामने आप जो इस गेट को देख रहे हैं, जहां पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, इस गेट को लाहौर गेट के नाम से जाना जाता है। इस गेट का नाम लाहौर गेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दिशा लाहौर यानी पाकिस्तान की ओर रहने की वजह से इस गेट का नाम लाहौर गेट पड़ा। इस गेट से होकर हम किले के अंदर जाएंगे और किले के अंदर स्थित सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप इस गेट से आगे जाएंगे तो आपको एक बाज़ार दिखेगा, जहां पर लेडीज की सामानें बिकती हैं। इस बाज़ार को मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता था। इस बाज़ार का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियां जहां आरा और रोशन आरा के लिए करवाया। यहाँ पर लेडीज़ की केवल सामानें मिलती थीं, जहां लेडीज़ ही सामान बेचती थी और लेडीज़ ही खरीदती थी। यहाँ पर पुरुष की कोई एंट्री नहीं होती थी। इस बाज़ार को क्रॉस करके जब आप आगे जाएंगे तो सामने आपको एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखाई देगी, जिसे स्वागत गेट या नक्कार खाना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे। तो एक प्रकार से यह मेहमानों का स्वागत करने के लिए स्वागत गेट बनाया गया था। इस स्वागत गेट के सामने की तरफ कई पिलर पर खड़ा हुआ आपको एक और इमारत दिखाई देगा। इस इमारत को दीवाने आम के नाम से जाना जाता था। जिस तरह आज के समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार न्याय के लिए उस समय दीवाने आम हुआ करता था। दीवाने आम का मतलब आम जनता दरबार। यहाँ पर आम जनता की शिकायतों को सुना जाता था। यहाँ पर आम जनता का दरबार लगता था। सामने की तरफ आपको संगमरमर का एक सिंहासन दिखाई देगा। संगमरमर के इस सिंहासन पर सम्राट शाहजहां और उसके नीचे बने हुए चबूतरे पर उनके वजीर बैठा करते थे। उनके वजीर का नाम सादुल्ला खां हुआ करता था। लोग सबसे पहले अपनी फरियादों को उनके वजीर के पास पहुंचाते थे और वजीर फिर बादशाह के पास उन फरियादों को पहुंचाते थे। इस किले में आपको और भी अनेक इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसे दीवाने आम, खास महल, मोती मस्जिद। ये सभी इमारतें इस 250 एकड़ में फैली हुई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दीवाने खास, जिसे खास महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह खास लोगों के लिए बनवाया गया एक महल हुआ करता था। और जो आपको यह डिजाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर कीमती पत्थर और मोती लगे हुए थे। खास महल के बगल में नमाज पढ़ने के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आप
लगभग 500 वर्ष पुराना यह कुआं देख सकते हैं। यह सामने आपको जो इमारत दिख रही है, इसे नहर ए बहिश्त के नाम से जाना जाता था। इसमें यमुना के पानी को एकत्र किया जाता था और एकत्र हुए पानी को पूरे किले में सप्लाई किया जाता था। इस किले में चारों तरफ आपको अनेक जगह पर छोटे छोटे महल बने हुए आपको दिखाई देंगे। सामने आप जो यह छोटा सा महल देख रहे हैं, इसे जफर महल के नाम से जाना जाता है। इस किले में आपको अनेक म्यूजियम देखने को मिलेंगे और इन म्यूजियम के टिकट अलग से रहते हैं। इन म्यूजियम के अंदर 1857 की क्रांति और पुराने समय की तलवार, तीर, बंदूकें, पिस्टल जो युद्ध में लाई जाती थी, उनको विरासत के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार की ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।